हेलो एवरीवन, वेलकम टू रुद्रा टेक सॉल्यूशन। आज हम जिस टीडीएल के बारे में बात करने वाले हैं, इस टीडीएल की मदद से अगर आपने अपनी कंपनी में बहुत सारे यूज़र क्रिएट कर रखे हैं और उसको पर्टिकुलर राइट्स दिए हुए हैं, जैसे कोई सेल्स के बंदा है तो उसको सेल्स के राइट्स दे रखे हैं, अगर कोई परचेस वाला है तो उसको परचेस के, कोई एडमिन लेवल का पर्सन है जिसके पास सारे राइट्स है तो वो सब कुछ कर सकता है। लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट टेली में क्या होता है, अगर आप सेल्स के राइट्स देते हो तो उसको सेल्स के ही ट्रांजैक्शन की एंट्री के राइट्स होते हैं, लेकिन वो उसको सारा डेटा दिखता है, मतलब किसी और यूज़र ने भी अगर एंट्री किया है तो वो सारे ट्रांजैक्शन दिखते हैं। जबकि हमारी इस टीडीएल की मदद से आपने जिस टीडीएल मतलब जिस यूज़र को जो भी राइट्स दिए हैं उसको उतने ही ट्रांजैक्शन दिखेंगे, दूसरे यूज़र के ट्रांजैक्शन उसको नहीं दिखेंगे। चलिए देखते हैं कैसे ये टीडीएल वर्क करता है। सबसे पहले मैं टेली को ओपन करूँगा, ओके। और यहाँ पे टीडीएल को लोड करना है। मैंने ऑलरेडी यहाँ पे हेल्प बटन में जाके टीडीएल एंड एडवांस में जाके इस टीडीएल को लोड कर दिया है, ओके। और एक कंपनी बना रखी है, डेमो कंपनी। अब मैं ये कंपनी को ओपन करता हूँ, ओके। और मैं यहाँ पे यूज़र में ए रखता हूँ और पासवर्ड में ए डालता हूँ। ये मेरा एडमिन लेवल का यूज़र है, यानी यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे मैं कंपनी में जाके अल्टर में जाके सारा सब कुछ देख सकता हूँ। यहाँ पे मैंने ये क्रिएट कर दिया है, ओके। अब इसके बाद मैं डे बुक में जाता हूँ, ओके। यहाँ पे आप देख सकते हो, मैं पीरियड डाल देता हूँ अप्रैल से लेके मार्च तक का। तो यहाँ पे मैंने एक परचेस एंट्री डाल रखी है, 3 महीने सेल्स एंट्री डाल रखी है और 1 महीने स्टॉक जनरल। अब आप यहाँ पे देख सकते हो, जो मैंने सबसे पहले परचेस एंट्री डाला है वो मैंने ए यूज़र से ही डाला, यानी एडमिन से ही डाला हुआ है। और बाकी जो 3 सेल्स की एंट्री की है वो मैंने शॉप 1, शॉप 2 और शॉप 3 से किया हुआ है। यानी शॉप 1 मेरा एक यूज़र है, शॉप 2 मेरा दूसरा यूज़र है और शॉप 3 मेरा तीसरा यूज़र है। तीनों यूज़र ने एक एक एंट्री डाल रखी है, ओके। और यहाँ पे मैंने एक स्टॉक जनरल मैंने ही डाली हुई है ए यूज़र से, ओके। अब यहाँ पे मैंने यूज़र एंड पासवर्ड क्रिएट कर रखे हैं। अब यहाँ से आप अल्टर के करके यूज़र एंड पासवर्ड में जाएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने टोटल 4 यूज़र क्रिएट कर रखे हैं, शॉप 1, शॉप 2, शॉप 3 एंड एडमिन। अब जो मेरे शॉप 1, शॉप 2, शॉप 3 है उसको मुझे सिर्फ उतने ही ट्रांजेक्शन दिखाने हैं जितने वो लोग खुद एंट्री करेंगे, यानी शॉप 1 वाले ने जितनी एंट्री की है उसको उतनी ही एंट्री दिखाई देनी चाहिए। शॉप 2 और शॉप 3 वाले की कोई भी ट्रांजेक्शन उसको नहीं शो होना चाहिए। जबकि ये मेरा एडमिन पर्सन है, उसके पास मेरे सारे राइट्स है, वो कुछ भी दे सकता है अपनी कंपनी में, ओके। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जैसे ही मैंने यहाँ पे शॉप 1, शॉप 2, शॉप 3 रखे, उसमें वो टीडीएल लोड करने के बाद यहाँ एक ऑप्शन देता है शो रिलेटेड ट्रांजेक्शन ओनली। तो यहाँ पे मैंने शॉप 1, शॉप 2 और शॉप 3 में यस किया हुआ है ताकि उसको उतने ही ट्रांजेक्शन दिखे। जबकि मैंने एडमिन वाले में यहाँ पे आप देख सकते हो नो रखा हुआ है। इसको नो रखने से क्या होता है, उसको पूरा ट्रांजेक्शन दिखेगा अगर मैं इससे लॉगिन करूँगा। चलिए देखते हो कैसे काम करता है। सबसे पहले मैं यहाँ से इस यूजर से बंद कर देता हूँ और यहाँ पे शॉप 1 से लॉगिन कर रहा हूँ, शॉप 1 से, ओके। शॉप 1, ओके। अब मैं यहाँ पे डे बुक में जाऊँगा तो आप देख सकते हो सिर्फ एक ही ट्रांजेक्शन दिखा। यहाँ पे मैं पूरा पीरियड डाल देता हूँ अप्रैल से मार्च तक का। यहाँ पे आप देख सकते हो 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 का पीरियड मैंने पूरा डाल रखा है। लेकिन यहाँ पे एंटर बाय देखो शॉप 1, जो शॉप 1 वाले की एंट्री है वही उसको दिख रही है और किसी यूजर की यहाँ पे उसको ट्रांजेक्शन शो नहीं हो रहा है। ये तो मैंने दिखाया आपको डे बुक में। अगर मान लीजिए आप यहाँ से बैलेंस शीट में जाते हो, ओके, तो आप यहाँ पे देखो ड्यूटी एंड टैक्सेस का टोटल आप अमाउंट देख सकते हो 7,650 है। अब मैं इस पे एंटर करूंगा तो यहाँ पे देखिए CGST कितना आ रहा है 3,825। जबकि मैं वहां पे एंटर करूंगा तो देखिए सिर्फ एक ही एंट्री आई, वो बार टोटल सभी का दिखाएगा लेकिन एंट्री सिर्फ अपने यूजर की दिखाएगा, उसके अलावा कुछ भी नहीं दिखाएगा, ओके। और यहाँ पे ये देने का भी मतलब क्या है पूरा अमाउंट, कि अगर मैंने यहाँ पे सिर्फ यूजर का ही अमाउंट दिया तो ये बैलेंस शीट का टोटल मैच नहीं होगा, इसलिए ये टोटल मैच करने के लिए ये अमाउंट सिर्फ दिया गया है। जबकि आप ट्रांजेक्शन देखना चाहोगे तो ट्रांजेक्शन सिर्फ जिस यूजर का आपका लॉगिन है वही दिखेगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हो सन्ड्री क्रेडिटर्स, ओके, 59,000 का है। अब मैं यहाँ पे एंटर करूंगा तो उसको कुछ भी ट्रांजेक्शन यहाँ पे शो नहीं हो रहा है, देखिए, क्योंकि ये परचेस की एंट्री है जबकि इसने परचेस की एंट्री डाली ही नहीं थी। ऐसे आप कहीं पे भी अगर P&L में जाएंगे, अब यहाँ पे देखिए सेल्स मेरा कितना है 7,500 का है
जबकि यहाँ पे एंटर करूंगा तो ये सिर्फ 1500 वाला ही दिखा रहा है, क्योंकि ये शॉप 1 वाले ने एंट्री किया हुआ है, दूसरे शॉप वाले के एंट्री यहाँ दिखाई नहीं देंगे। इसी प्रकार से आप कहीं पे भी जाइए, मान लीजिए डिस्प्ले अकाउंट सेल्स रजिस्टर में जाता हूँ तो यहाँ पे देखिए 8850 का टोटल यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है, लेकिन जैसे मैं एंटर करूंगा तो यहाँ पे कितना आया 1770, यानी शॉप 1 वाले ने जो एंट्री किया था वही दिखा रहा है। जबकि आप यहाँ पे देखिए कोई भी डिस्प्ले अकाउंट लेजर, यहाँ पे मैं शायद बायर 1 में या बायर 2 में किसी में, मान लीजिए मैं बायर 2 पे जाता हूँ, ओके, तो यहाँ पे देखो ट्रांजेक्शन शो ही नहीं होगा, क्योंकि मैंने जो शॉप 1 में डाला है वो बायर 1 में एंट्री किया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए सिर्फ वही ट्रांजेक्शन दिखाएगा जो उससे रिलेटेड है, उसके अलावा नहीं दिखाएगा। अब मान लीजिए यहाँ से मैं स्विच टू करता हूँ शॉप 2 में, ओके, यहाँ पे मैं शॉप 2 का लॉगिन करता हूँ। यहाँ पे देखिए अब मैं यहाँ पे पूरा पीरियड दे रहा हूँ अप्रैल से लेके मार्च तक का जो भी, तो यहाँ पे देखिए एंटर बाय शॉप 2 यहाँ पे आपको दिख रहा है। उसके अलावा कोई भी ट्रांजेक्शन जैसे हमने शॉप 1 में देखा उसी हिसाब से यहाँ पे भी काम करेगा। अब यहाँ पे हम देखते हैं एडमिन से, ओके, मैं यहाँ पे एडमिन का लॉगिन करता हूँ जिसके पास सारे राइट्स है, ओके। अब मैं डे बुक में जाऊंगा और यहाँ पे पूरा पीरियड डालूंगा। यहाँ पे देखो सारे ट्रांजेक्शन उसको शो हो रहे हैं, मतलब ए ने एंटर किया हुआ शॉप 1, शॉप 2, शॉप 3, फिर से यहाँ पे स्टॉक जनरल मैंने ए से डाला हुआ था, वो सारे ट्रांजेक्शन यहाँ पे इसको शो हो रहे हैं। अब मान लीजिए एक नई एंट्री करके मैं आपको दिखाता हूँ। मान लीजिए मैं यहाँ से शॉप 3 से लॉगिन कर रहा हूँ, ओके। अब यहाँ पे डे बुक में देखिए इसकी एक ही एंट्री शो हो रही है, सिर्फ 3 की, ओके। अब एक नया एंट्री हम डालते हैं, यहाँ पे मान लीजिए परचेस की एंट्री डालते हैं, ओके। मैं यहाँ पे कैश में परचेस कर रहा हूँ, परचेस अकाउंट ABC आइटम, यहाँ पे मैंने शॉप 3 ले लिया और यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ 50 क्वांटिटी, ओके, 1110। यहाँ पे CGST SGST नहीं लगेगा क्योंकि मैंने यहाँ पे कैश में परचेस किया हुआ है। अगर मैं इसको चेंज कर देता हूँ सप्लायर तो क्या होगा, यहाँ पे मेरा CGST SGST लग जाएगा। अब यहाँ पे मैं CGST और SGST यहाँ पे लगा रहा हूँ, ओके। ये एंट्री को मैं सेव कर रहा हूँ। अभी आप देखिए मैं डे बुक में जाऊंगा तो यहाँ पे 2 एंट्री दिखाई दे रहा है। यहाँ पे पूरा पीरियड दे देते हैं अप्रैल से मार्च तक का। यहाँ पे देखो बायर 2 से हमने सेल्स किया हुआ है वो एंट्री है, और अभी जो हमने परचेस का ये एंट्री डाला ये वो एंट्री है। अब मैं यहाँ पे ये एंट्री जो मैंने डाला है वो कौन सी डेट में डाला है, 2 अप्रैल को ही डाला हुआ है, ओके। 2 अप्रैल को मैंने यहाँ पे एक सेल्स की एंट्री डाली है, एक परचेस की। अब हम शॉप 2 से लॉगिन करते हैं, यहाँ से शॉप 2, ओके। अब डे बुक में जाऊंगा, यहाँ पे 2 अप्रैल पे देख सकते हो आप सिर्फ सेल की एंट्री है, परचेस की एंट्री नहीं दिखाई दे रही क्योंकि वो शॉप 3 ने डाला हुआ है। जबकि हम एडमिन से लॉगिन करेंगे, यहाँ से एडमिन, तो यहाँ पे आप देखिए पूरा पीरियड दूंगा, ये सारी एंट्री आ गई। देखो यहाँ पे 2 अप्रैल को मैंने जो ये 50 क्वांटिटी का शॉप 3 में से डाला हुआ था, यहाँ पे आप देखिए एंटर बाय शॉप 3, यहाँ पे आप यूजर देख सकते हो कि किसने इसकी एंट्री किया हुआ है। शॉप 3 ने एंट्री किया हुआ है तो यहाँ पे एंटर बाय दिखा रहा है शॉप 3, और ये परचेस एंट्री एडमिन में दिखा रहा है, लेकिन शॉप 2 या 1 में नहीं दिखाएगा क्योंकि उसके पास ये राइट्स नहीं है। तो इस TDL की मदद से आप अपने यूजर का बहुत ही अच्छी तरीके से कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो और उसको उतने ही ट्रांजैक्शन दिखाएंगे जो उसको राइट्स है। इसकी वजह से क्या होगा कि दूसरे यूजर के कोई ट्रांजैक्शन कोई देख नहीं पाएगा या कुछ कर नहीं पाएगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए ताकि हमें भी नए नए एड ऑन आपके लिए लाने में मदद हो सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।